नमस्कार। मैं डॉक्टर नारायण व्यास, पुरातत्ववेत्ता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इस समय डॉक्टर वाकणकर का जन्म शताब्दी समारोह चल रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है। डॉक्टर वाकणकर को पुरातत्व क्षेत्र में कौन नहीं जानता। वे महान विद्वान पुरातत्व तो थे ही, इसके अलावा वे लेखक थे, कवि थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और न जाने क्या क्या उनके अंदर गुण थे। डॉक्टर वाकणकर का जन्म 4 मई 1919 को नीमच में हुआ था। वो बचपन से ही बड़े मेधावी थे और बचपन से ही पुरातत्व के प्रति रुचि होने के कारण वो पुरातत्व के क्षेत्र में आए। जो पुरातत्व में रुचि होना, ये उनके पिताजी का और उनके चाचा जी की देन थी। पुरातत्व में जब वो उज्जैन आए उनके पिताजी के साथ, तो उनको रॉक आर्ट और मूर्तिकला में ज़्यादा विशेष ध्यान था। उनके पिताजी ने पूरे सब चीज़ें उनको बताई, समझाई। ग्वालियर स्टेट में उनके पिताजी ओवरसियर थे और उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया था। डॉक्टर वाकणकर का जो प्रमुख कार्य था वो शैल चित्रकला था। चूँकि उस समय 1952 में गांधी सागर डैम बन रहा था। उस समय कई डूब वाले क्षेत्र आने वाले थे, जिसमें नीमच, मंदसौर के आसपास के कई गांव थे, सभी शैल चित्रकला के थे। मध्य भारत पुरातत्व आर्कियोलॉजी ने उनको ये बताया कि डॉक्टर वाकणकर आप वहाँ जाकर पूरा सर्वे करिए और जितने डूब वाले स्थान हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करिए और जहाँ उत्खनन कार्य वो भी करिए। उस समय राज्य पुरातत्व विभाग के मध्य भारत के जो डायरेक्टर HP त्रिवेदी थे, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया। उनके साथ उनके कई विद्यार्थी थे, जिसमें सच्चेदन नागदेवे, रहीम गुट्टीवाला और मिस्टर कुरैशी, ये लोग काम करते थे। तो चंबल वैली का उन्होंने विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन किया, जो गाँव डूब में आने वाले थे। ये उनका बहुत महत्वपूर्ण और सबसे पहला काम था, चूँकि वो शैल चित्रकला के माहिर थे और इसके पायनियर मध्य प्रदेश में माने जाते हैं। 1957 में उनके द्वारा जो की गई भीमबेटका की खोज एक महान खोज है। जब वो नागपुर जा रहे थे उस समय उन्होंने वहाँ देखा, अब्दुल्लागंज के पास में एक पहाड़ी पर कई चट्टानें हैं। उन चट्टानों को देखकर बड़े विचलित हुए। वही बरखेड़ा स्टेशन पर उतरे और वहाँ उतर के भीमबेटका गए और वहाँ उन्हें बाबा शालिग्राम दास जी मिले। उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत शैल चित्र हैं और उन्होंने शैल चित्रों की खोज की और उनकी जो गतिविधियाँ थी उनको देखकर बाबा शालिग्राम दास जी ने उनको एक आलू महाराज नाम दिया, क्योंकि वो आलू की सब्ज़ी ज़्यादा खाए और आलू भूंजे हुए बहुत खाया करते थे। इसके अतिरिक्त बाबा ने उनको पूरा क्षेत्र घुमाया। उन्होंने जब देखा ये इतना बड़ा क्षेत्र करीब 10 किलोमीटर का लंबा है, इतना बड़ा क्षेत्र चूँकि अवश्य ही आदि मानव का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा, यही सोचकर उन्होंने 1972 के अंदर पुरातत्व का उत्खनन प्रारंभ किया। उत्खनन के अंतर्गत उन्हें आदि मानव के पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष से ला के 15-16 शताब्दी तक के अवशेष लगातार प्राप्त हुए।